सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम एक नहीं, दो नहीं, 3 सालों की बात करने जा रहे हैं। हालांकि 2026, 27, 28 की यहाँ हम बात करेंगे। आधा साल बीत चुका है, बचा हुआ 2026, 2027 और 2028 वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये समय बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है 2 जून को गुरु अगर हम देखें तो बदल चुके हैं, उच्च के हो चुके हैं, एग्जॉल्टेड, और वो आपके लाभ भाव में आ गए हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी 2026 की अगर हम बात करें तो गुरु आपके लिए रहने वाले हैं आपके लाभ भाव में, और सीधे दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव पर, त्रिकोण पर। तो यहाँ पर संतान से संबंधी खुशखबरी, लाभ, त्रिकोण पर नजर, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो लाभदायक रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी। जब भी हम लंबे समय की बात करते हैं, यानी 3-4 महीने की, 6 महीने की, साल भर की, यहाँ तो हम 2.5 साल की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो 4 ग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि गुरु जो है, अगर हम गुरु की सबसे पहले बात करें तो एक राशि में वो लगभग 13 महीने रहते हैं। लेकिन इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं, 2033 तक वो अतिचारी रहेंगे, यानी जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदल रहे हैं। जो फल वो लगभग 1-1.25 साल में देते हैं, वो इस समय 3-4 महीने में दे रहे हैं गुरु। देखिए, अभी 31 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, फिर वो सिंह में चले जाएंगे, द्वादश में आएंगे, फिर वक्रीय होकर आपके लाभ भाव में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इनका परिवर्तन है, यानी फिर भी लंबे समय तक गुरु एक राशि में रहकर आपके उस भाव को और उसकी जो दृष्टियां हैं जिन भाव पर पड़ती हैं उन्हें इफेक्ट करते हैं। तो गुरु का परिवर्तन हम देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर शनि की बात करें तो शनि जो न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं, वो भी एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इस समय मीन राशि में चल रहे हैं और देखिए आपके सप्तम भाव में हैं। 27 जुलाई 2026 को शनि जो है वक्रीय हो जाएंगे। और देखिए, जब भी कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उनके चाहे अच्छे फल हों या बुरे फल हों, उनमें कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में शनि वक्रीय होके आपके पिछले भाव का फल देने लगते हैं, अष्टम का फल देंगे। तो 27 जुलाई से यहाँ पर अगर हम बात करें, कन्या राशि को शनि के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे शनि की अगर हम बात करें तो जो आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनके लिए परम मित्र हैं, योग कारक हैं। तो शनि आपके लिए वक्रीय होकर भी हम कहेंगे नेगेटिव नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, शनि का एक रूल होता है कि जब भी किसी की ढैया या 7.5 चल रही हो और शनि वक्रीय हो, तो ऐसी स्थिति में शनि अच्छे फल देते हैं। कन्या राशि के लिए शनि जब वक्रीय होंगे 27 जुलाई से और लगभग 11 दिसंबर तक, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्लो डाउन 2026 में आप फील कर सकते हैं। लेकिन गुरु की स्थिति आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से 2026 में निकाल के रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2026 की, तो यहाँ पर 2 और ग्रह, मेजर ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, राहु और केतु हैं। राहु केतु हमेशा ही एक दूसरे के सामने रहते हैं और इकट्ठे परिवर्तित होते हैं। यानी जब राहु बदलेंगे तभी केतु बदलेंगे, और 5 दिसंबर वो दिन है जो राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, राहु की अगर हम बात करें तो इस समय आपके 6ठे घर में चल रहे हैं। 6ठे घर के राहु को अच्छा माना जाता है, रोग, ऋण, शत्रु, हंता माना जाता है। और पंचम में जब राहु प्रवेश करेंगे तो बहुत हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति या आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस राहु ला सकते हैं। तो यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। राहु केतु भी 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं, और केतु आपके जो प्रवेश कर जाएंगे वक्रीय चलकर गुरु के साथ आ जाएंगे और ये चांडाल योग बनाएंगे। तो 2026 में अगर हम देखें तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं कन्या राशि के लिए जो बेहतरीन रिजल्ट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी रूप में जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी हुई थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, बहुत से लोगों ने वेट पुट ऑन कर लिया था, तो उन सब में अब धीरे धीरे कमी आएगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा। गुरु की जो दृष्टि है पंचम आपको काफी एक्टिव रखेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। अक्टूबर तक का समय कन्या राशि के लिए श्रेष्ठ है 2026 में। इसके बाद अगर हम नवंबर की बात करें, देखिए नवंबर दिसंबर में गुरु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और 12वें भाव में गुरु
खर्चे करवाने वाले हो जाते हैं। यानी अभी वो आय के हाउस में है, फिर वो व्यय के हाउस में चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अभी आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपकी लव लाइफ बेहतर हो सकती है। उच्च के गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर आपकी फैमिली लाइफ के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी है। कन्या राशि के लिए अक्टूबर तक का समय आपके कार्य की दृष्टि से, अगर आप अपने कार्य को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और किसी भी रूप में अगर आप मल्टीपल रिसोर्स यानी आप एक कार्य कर रहे हैं, इस समय आपको लगेगा कि मैं कुछ एक और कार्य शुरू कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर तक का समय आपके कार्य को एक्सपेंड कराने वाला होगा। तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन उसके बाद जब गुरु आपके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12वें भाव में आएंगे, तो वहां आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। ये वर्गों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। खर्चे होंगे लेकिन विदेशों से आपको लाभ होगा। उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेशों में जाके सेटल होना चाहते हैं या घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं, या विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो अक्टूबर तक का समय आपके विद्या के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो जब गुरु आपके 12वें भाव में आएंगे, वो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है। आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक उन्नति रहेगी। लेकिन राहु का त्रिकोण में आना, देखिए राहु को दैत्य माना जाता है और केतु भी दैत्य हैं। तो ऐसे में जब राहु पंचम त्रिकोण में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा दूषित करते हैं त्रिकोण को भी, इनकी दृष्टियां भी थोड़ी सी पापी मानी जाती हैं। तो ऐसे में आपकी जो लव लाइफ है वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए राहु केतु हमने आपको बताया है कि लगभग 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये राहु केतु 5 दिसंबर 2026 को परिवर्तित होंगे, ये परिवर्तन 2000 अगर हम 28 तक देखें, जून तक राहु आपके मकर में रहेंगे और केतु आपके कर्क में रहेंगे। उसके बाद वापस परिवर्तित वक्रीय होके वो धनु में प्रवेश करेंगे और मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो 2026 की बात हमने आपको बताई है। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, कार्य को एक्सपेंड करना हो या ट्रैवल करना हो, अक्टूबर तक का समय आपके लिए बेहद खास है। उसी दौरान आप ये सब कार्य करें। उसके बाद थोड़ा सा सतर्क रहें, खर्चों पर नियंत्रण करें। 2027 की जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर शनि भी आपके लिए न्यूट्रल है, शनि आपको अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जब वक्रीय होंगे तो वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा स्थितियां आपकी, हम कहेंगे कि आपको संभालने की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए ये भी आपके इन लॉज का एक तरीके से हाउस होता है और वक्रीय शनि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपके वैवाहिक जीवन में ला सकते हैं। तो वो आपको संभालने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम बात करें 2027 की, देखिए 2027 में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो जो गुरु की स्थिति है, गुरु पहले सिंह में प्रवेश कर जाएंगे जैसा हमने बताया। उसके बाद 2027-25 जनवरी को जो गुरु हैं पुनः आपके कर्क में आ जाएंगे। यानी जनवरी 2027 की अगर हम बात करें तो गुरु पुनः आपके लाभ भाव में उच्च के हो जाएंगे और जून तक यहीं रहने वाले हैं। तो ये स्थिति पुनः आपके लिए अच्छी बनी हुई है। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें तो देखिए अक्टूबर 2026 का समय अच्छा है और उसके बाद जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है, गुरु पुनः उच्च के रहकर आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। यानी गुरु हालांकि देखिए आपके लिए कोई योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। आपकी आय को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य में लाभ देंगे। तो जनवरी से लेकर जून 2027 तक का समय भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु की, तो देखिए नवंबर में गुरु प्रवेश करेंगे देखिए कन्या राशि में, और कन्या आप ही की राशि में गुरु प्रवेश कर जाएंगे 2026 नवंबर को 27 जो है यहाँ पर 26 नवंबर 2027 में। तो आप ही की राशि में जब गुरु आएंगे
तो देखिए गुरु हालांकि आपके फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, योग कारक भी नहीं है, थोड़े बाधक है, तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा आपके माइंड में रह सकता है। तो आपको 2027 जो समय हम बता रहे हैं यहाँ पर निर्णय सोच के लेने हैं, यानी नवंबर और 28 में भी आपको अपने डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से वैवाहिक जीवन के, तो सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं। हालांकि गुरु जब आप ही की राशि में आएंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं तो आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेंगे, आपके संतान भाव को देखेंगे, आपकी फैमिली लाइफ को देखेंगे, वैवाहिक जीवन को देखेंगे और भाग्य को बढ़ाएंगे। यहाँ गुरु की तीनों दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम, यानी 2027 नवंबर से गुरु आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर आपको निर्णय नहीं लेने हैं। इस चीज का भी कन्या राशि को ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही शनि की स्थिति देखें तो देखिए शनि अभी मीन राशि में ही रहेंगे लंबे समय तक, लेकिन 2027 3 जून वो तारीख है जब शनि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए अभी शनि आपके सप्तम में है और उसके बाद वो अष्टम में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम शनि आपके लिए हालांकि योग कारक प्लैनेट है, लेकिन देखिए शनि का अष्टम में आना ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। अष्टम भाव जो होता है मारक भाव, आयु भाव भी इसे कहते हैं, मिसफॉर्च्यून का भाव भी कहते हैं, नेगेटिव हाउस है, दूषित हाउस है। यहाँ पर शनि का आना और नीच का होकर आना थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 2027 जून से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राओं में आप केयरफुल रहें। यहाँ शनि नीच के होकर देखिए ये कार्य का भी भाव होता है। कहा जाता है कि शनि जब भी कुंडली में अष्टम में होते हैं तो चाहे व्यक्ति कितना भी बीमार हो, परेशानियां हो, ऑपरेशंस हो, लेकिन आयु को देते हैं, आयु बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि आपकी आयु को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकते हैं। और शनि जब भी अष्टम में होते हैं तो कार्य में विघ्न जरूर लेकर आते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अड़चन आ सकती है। देखिए गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन शनि को हम कहेंगे यहाँ पर शनि थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य अगर आपको करने हैं 2027 जून से पहले पहले आप कर लें। चाहे आपको कार्य को एक्सपेंड करना है, गुरु इस समय आपके सपोर्ट में है, लेकिन 2027 जून के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन आप अपने कार्य में फील कर सकते हैं। किसी भी रूप में अगर आपका कार्य कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, भूमि से नीचे से रिलेटेड कार्य आपका है, ऑयल पेट्रोल से रिलेटेड कार्य है, और उस समय देखिए शनि की ढैया भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यानी शनि दोनों तरीके से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं। 2027 जून की अगर हम बात करें और उसके बाद की अगर हम बात करें तो नवंबर तक का जो आपका समय है वहां पर आपको संभलने की जरूरत है। देखिए शनि पहले मेष में ही वक्रीय होंगे 9 अगस्त को अगर हम देखें, और फिर मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो मीन में ही मार्गी होंगे दिसंबर में, यानी अगस्त से लेकर अगस्त तक का जो समय है ये फिर भी ठीक है, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2027 शनि पुनः मीन राशि में मीन राशि के फल देंगे। वो समय आपके लिए ठीक है, लेकिन परमानेंट अगर हम बात करें तो शनि आपके अष्टम में आ जाएंगे, और शनि जब अष्टम में आएंगे तो आपकी ढैया चालू हो जाएगी, और ढैया चालू होने से वो समय 2028 का है, यानी फरवरी 2028 से कन्या राशि को शनि के हिसाब से बहुत ज्यादा संभाल करने की जरूरत है, क्योंकि वहां 2028 से शनि परमानेंट यहाँ आ जाएंगे और लगभग 2 साल 2.25 साल रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2028 फरवरी के बाद शनि के कारण हम कहेंगे आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो गुरु हैं वो आप ही की राशि में रहेंगे, वो आपकी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, और गुरु आपके लिए हम कहेंगे पॉजिटिव फल देने वाले रहेंगे। शनि आपके लिए थोड़े से नेगेटिव रहेंगे। और राहु केतु की अगर हम बात करें तो जून में 2028 में राहु आपके धनु में आ जाएंगे, और जो केतु हैं, केतु की अगर हम बात करें तो केतु वक्रीय चलकर
मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी केंद्र में राहु केतु आ जाएंगे, राहु नीच के हो जाएंगे। उस समय 2028 जून में आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। सुख में कहीं ना कहीं कमी, राहु नीच के होकर आपके सुख भाव में चलेंगे और केतु भी नीच के होकर आपके 10th हाउस प्रोफेशनल हाउस में रहेंगे, तो मान सम्मान 2028 के बाद इफेक्ट कर सकता है। उस समय आपकी ढैया भी रहेगी। तो कन्या राशि के लिए अगर हम इन 2.5-3 सालों की बात करें, 2026 जो बचा हुआ है, 2027 और 2028, तो देखिए 2026 अक्टूबर तक का समय अगर हम बाइफरकेट करें कि कौन सा समय आपके लिए श्रेष्ठ है, तो अक्टूबर 2026 तक का समय आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद अगर हम 2027 की भी बात करें तो फरवरी से लेकर और 2027 जून का समय भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है। उसके बाद जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव रह सकता है, कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 2028 फरवरी से लेकर और जून से लेकर फिर अंत तक शनि राहु केतु, ये जो 3 ग्रह हैं आपको थोड़ा सा परेशानियों में डाल सकते हैं, आपके कार्य अटका सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं। वहां पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु आप ही की राशि में रहेंगे, वो स्थिति आपके लिए एक बेहतर है। तो गुरु 2028 में एक ऐसे प्लैनेट होंगे जो राहु केतु और शनि की नेगेटिविटी को हटाएंगे। तो इस दौरान जब गुरु की स्थिति हम देखें तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप करते रहे 2028 में। और राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः का आप जप करते रहें। ये मंत्र जाप आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से निकालेगा। किसी भी रूप में अगर आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं तो देखिए 2028 जो फरवरी के बाद का समय है वो भी वैवाहिक जीवन के लिए डिसीजन लेने के लिए अच्छा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 2026 की, तो 2026 अक्टूबर तक का समय आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बेहतरीन बना हुआ है। नए रिश्तों में आप जा सकते हैं, कार्य को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी कंटक शनि यानी शनि की ढैया चलेगी 2027 जून से, वहां पर आपको मानसिक तनाव रह सकता है, नींद की दिक्कत रह सकती है। कोई भी बड़ा डिसीजन आप उस समय ना लें, ये हम आपको एडवाइस करेंगे। ट्रैवल करते में ध्यान रखें, अपने लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर कन्या राशि को इन पूरे ही इस 2.5 साल के टेन्योर में सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, मसल पेन परेशान कर सकता है। 2028 में आपको लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है, नींद की दिक्कत रह सकती है। ट्रैवल करते में आपको ध्यान रखना है। और 2028 में हम जरूर कहेंगे अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो ढैया के दौरान शनि के लिए आपको अवश्य ही पीपल के पेड़ की आराधना करनी चाहिए, शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, या ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये 2.5 साल हमने आपको बताए हैं कौन से महीने अच्छे हैं, कौन से नेगेटिव हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है। और आपकी सुविधा के लिए अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ये डेट्स आपको दी हुई हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और देखिए यहाँ पर जितना हो गणेश चालीसा का आप पाठ करें। बुध आपके लॉर्ड हैं और बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं और वहां पर हरी दूर्वा आप चढ़ाएं। इसके साथ साथ आप मंगलवार के दिन कोई भी हरी दाल आप भिगो लें और उसको सुबह पानी में से निकालकर आप पक्षियों को खिलाएं, तो आपके कष्ट दूर होंगे। 2028 से आपको अवश्य ही शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आपको मीठा जल भी चढ़ाना चाहिए। इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं और गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये समय आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से निकालने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बुम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।